थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के बारे में देखने के बाद नाउ विल डिस्कस अबाउट थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क. See the situation. This is a thin uniform circular disc. There is the center C. And this is the axis of circular disc. It's a thin uniform circular disc whose radius is R and mass is M. इसका रेडियस R है और मास M है. इस डिस्क की एक्सिस पर यह कोई पार्टिकल, यह कोई पॉइंट P है और यह किसी R की दूरी पर है. इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा और न केवल हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है, बल्कि इस एक्सप्रेशन में अलग अलग तरह की लिमिट्स अप्लाई करके उसकी वैल्यू को, उस एक्सप्रेशन को समझना है. हमें कर्व बनाने की कोशिश करना है. इफ वी गो अप टू इंफिनिटी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या दिखेगा. यदि हम R की वैल्यू, इफ इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या दिखेगा. लास्टली, इफ R इज इक्वल टू प्लस dr, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा. If R is equal to minus dr, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा. एंड एट R is equal to 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा. फाइनली आप इस ग्राफ को बनाएंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस R. How gravitational potential is varying with R.
और इस ग्राफ को बनाने के बाद डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस ग्राफ की ये जो फंक्शन आएगा इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना। Once again, think over the situation for another 3 to 4 minutes. I'll start explaining after 2 or 5 minutes. Now, let's discuss the situation. देखिए, इस केस में हमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना ही होगा और उस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए डिफरेंशियल पोटेंशियल डिटरमाइन करके उसे इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल निकालना ही होगा। किस तरह से? क्योंकि हमने रिंग के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख रखा है तो हम उसका इस्तेमाल करें। हम एक रिंग ले लेते हैं। यह रिंग x रेडियस की है और dx विड्थ की है। यह रिंग x रेडियस की है और इसका जो विड्थ है दैट इज dx। इस रिंग की लेंथ कितनी होगी? 2πx, क्योंकि मैंने इसका रेडियस x लिया है इसलिए इसकी लेंथ हुई 2πx। इसकी विड्थ कितनी होगी? dx। इसका डिफरेंशियल एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू विड्थ 2πx dx। यह काम हम इसके पहले भी कर चुके हैं, सेंटर ऑफ मास में भी कर चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कर चुके हैं। बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। इसका dm मास जो होगा दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इनटू दिस डिफरेंशियल एरिया दैट इज 2πx dx. So it's a differential mass. I'll write it's 2m by r square into x dx. इस तरह से हमने इसका डिफरेंशियल मास डिटरमाइन कर लिया। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं इस डिफरेंशियल रिंग की वजह से पॉइंट P पर डिफरेंशियल पोटेंशियल होगा। हम सीधा पोटेंशियल ही लिख रहे हैं। Gravitational potential is a scalar quantity, it's scalarly added. हम इस डिफरेंशियल रिंग की वजह से डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखते हैं। एंड दैट डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, रिंग वाला एक्सप्रेशन दिमाग में ला लें, वहां माइनस जी इंटू मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग की जगह इधर लिखेंगे dm अपॉन distance of this point r square plus radius of ring that is x square to the power 1/2। यह जो रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था उसका एक्सप्रेशन रख दिया हमने। रेडियस ऑफ रिंग जो कैपिटल आर था उसकी जगह पर एक्स रखा, स्मॉल आर ऐसा कैसे, सेंटर से दूरी स्मॉल आर, मास की जगह डीएम, इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। माइनस 2g m, 2 आ गया, g आ गया, m इंटू x dx बाय r स्क्वायर इंटू
r square plus x square to the power 1 by 2. देवी, अब टोटल v निकालने के लिए हम कहेंगे it should be scalarly added, means it should be simply integrated. Integral of d. हम क्यों ना कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रल से बाहर लिखते हुए ही और सिर्फ वेरिएबल फंक्शन को इंटीग्रल के अंदर रखेंगे, -2gm बाय आर स्क्वायर, यह सब कांस्टेंट है, इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर to the power 1 by 2, and this integration should be carried over x equal to 0 to capital R. 0 to capital R. क्या इसी समय इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बता देंगे मुझे? आई सिंपली नीड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी रख दीजिए, तो लिखने लगेगा टेल मी द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन -2gm by r square वन बाय टू है क्या? एक बार चेक कर लो। वन बाय रूट ऑफ, अच्छा 1 by 2 है क्या? 1 by 2 है पक्का? हाँ वही मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसी गलती मत करो। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to कैपिटल आर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी रख दो, एकदम से दिखने लगेगा। अब कैपिटल आर माइनस अब मैं लिमिट्स रख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। -2gm बाय आर स्क्वायर, अपर लिमिट जब मैं रखूंगा तो इधर होएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, ये अपर लिमिट रख दिया है x इक्वल टू कैपिटल आर। लोअर लिमिट जब मैं रखूंगा तो x इक्वल टू 0 रखना है, x इक्वल टू 0 रख के हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर होता है प्लस आर और माइनस आर। इस जगह पर हमें मॉड आर लेना होगा, पॉजिटिव वैल्यू। आर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, in this expression we will have mod r, or this is gravitational potential at a distance of r.
at infinite distance and at r very large as compared to capital R. सबसे पहले हम r very large as compared to capital R इसके लिए करते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। हमें इधर से बाइनोमियल लगाना है। इनफैक्ट स्मॉल आर को सबसे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। वी आर इज इक्वल टू -2gm बाय आर स्क्वायर, ऐसा कैसे लिखा रहने दे रहा हूं। और स्मॉल आर को मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकाल ले रहा हूं और अब अंदर बच रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर -1। हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। मैं इस तरह से लिख दूंगा। यदि मैंने यहां इस तरह से लिख दिया, अब इफ r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, in that case r by r would be very small as compared to 1. So I can apply binomial approximation here. In that case 1 plus r square by r square to the power half can be approximated. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा। और लिख दूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -2gm बाय आर स्क्वायर इंटू आर, और ब्रैकेट के अंदर इधर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर -1। यह बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। वन से 1 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कट जाएगा, और वहां पर बचा रह जाएगा -gm बाय स्मॉल आर। इसका मतलब है कि यह डिस्क काफी दूर से देखने पर एक पॉइंट मास दिखने लगेगी, सेंटर पर रखिए। डिस्क बिहेव एज पॉइंट मास एट सेंटर। इट बिहेव एज पॉइंट मास एट सेंटर। वह डिस्क
बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि सेंटर पर कोई पॉइंट मास रखा है। while at infinite distance r की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो माइनस जीएम बाय आर जीरो हो जाएगा। अब जरा देखिए एट आर इक्वल टू जीरो क्या होगा। एट आर इक्वल टू जीरो इस जगह पर जीरो हुआ। यदि हम v जीरो लिखेंगे तो माइनस 2gm बाय आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जीरो। ये एक आर से कैंसिल हो जाएगा और जीरो पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिखने लगेगा। माइनस 2gm बाय आर। ध्यान से देखिए, इनफैक्ट मैं ग्रेविटेशन के साथ में, ग्रेविटेशन तो पढ़ा ही रहा हूं, ग्रेविटेशन के साथ में मैं फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी उस चैप्टर का भी थोड़ा रिवीजन भी करा रहा हूं। भी प्रैक्टिकली वह जो मैथमेटिक्स का आपने चैप्टर पढ़ रखा है उसका फिजिक्स में किस तरह से उसका एप्लीकेशन है, फिजिकल सिस्टम्स को समझने में क्या एप्लीकेशन, थोड़ी मैथमेटिक्स भी हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे हम इस तरह के सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट जीरो मतलब सेंटर पर हमने यह लिख दिया। अब हमसे कहा गया है प्लस डीआर पर और माइनस डीआर पर, मतलब इस डिस्क के हल्का सा आगे और हल्का सा पीछे, उस पर भी एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखकर देख लो। तो प्लस डीआर जब मैं लिखूंगा तो इधर प्लस डीआर होएगा और इधर डीआर होएगा। यदि मैं आर की जगह प्लस डीआर लिखूंगा तो इधर डीआर और इधर डीआर, कुछ भी डीआर हो, इफ इट इज स्मॉल तो जीरो ही होना है, ये भी जीरो ही होना है। इफ इट इज स्मॉल तो अल्टीमेटली यही एक्सप्रेशन बनेगा। यदि मैं माइनस डीआर रखूंगा तब इधर माइनस डीआर, इधर भी माइनस डीआर, मॉड डीआर में एनीवे जीरो रहेगा इफ इट इज स्मॉल, अल्टीमेटली यही एक्सप्रेशन रहेगा। तो एट प्लस डीआर एज वेल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज minus 2 gm by r, and at minus dr as well it's minus 2 gm by r. अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर प्लॉट करते हैं। हम कहेंगे जीरो पॉइंट पर और प्लस डीआर और माइनस डीआर पर यह है माइनस 2 gm बाय आर, इधर और इधर इस तरह। At this point, this is minus 2 gm by r. This is gravitational potential versus r. Interestingly, it's continuous from r equal to minus infinity to plus infinity, but it's
नॉन डिफरेंशिएबल एट आर इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है हम आगे जाकर समझेंगे। इट्स नॉन डिफरेंशिएबल एट आर इज इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 पर इस कर्व का जो स्लोप है, आर इक्वल टू माइनस डी आर पर कर्व का स्लोप ऐसा है और आर इक्वल टू प्लस डी आर पर कर्व का स्लोप ऐसा है। आर इक्वल टू 0 के आसपास कर्व का स्लोप मतलब कर्व का डिफरेंशियल अलग अलग है, इसलिए हमने कहा इट्स नॉन डिफरेंशिएबल एट आर इक्वल टू 0 व्हाइल इट्स कंटिन्यूअस over r equal to minus infinity to r equal to plus infinity। कंटिन्यूअस है थ्रू आउट, कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, मगर r इक्वल टू 0 पर यह कर नॉन डिफरेंशिएबल। बड़े ध्यान से पूरे इस आर्टिकल को देखो, अगला आर्टिकल समझाऊंगा।